नमस्कार। क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य में वाच्य किसे कहते हैं। वैसे रिवीजन वर्क है क्योंकि मैं पहले आपको एक अच्छी सी विस्तृत वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाच्य। ये सभी परीक्षाओं के लिए है, सभी कंपटीशन के लिए है। अब वाच्य होते क्या हैं, इसकी परिभाषा समझो। क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे कहते हैं वाच्य। ठीक है, तो बेटा अब वाच्य जो है क्या बताया मैंने, जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। अब देखो वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। एक है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब जो ये कर्तृवाच्य है ना, इसमें अकर्मक और सकर्मक यानी कर्ता में, कर्तावाच्य में, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग होती हैं या प्रयोग की जा सकती है। जरूरी नहीं कि दोनों क्रियाएं ले, लेकिन इसमें अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी, दोनों प्रयोग की जाती है। वो होता है कर्तृवाच्य और दूसरा है कर्मवाच्य। इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड जो है ना, ये है भाववाच्य। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया, केवल अकर्मक यानी कि नकारात्मक, सब नेगेटिव। देखो बेटा, कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिस तरह के एग्जाम में आते हैं। कोई भी कंपटीशन है, जिस सिलेबस में ये वाच्य है वो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि निम्नलिखित में से भाववाच्य बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से भाववाच्य बताइए। धूप में चला नहीं जाता, मैंने पुस्तक पढ़ी, आम खाया जाता है और पुस्तक पढ़ी जाती है। बेटा मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो कर्मवाच्य है ना, उस कर्मवाच्य में जरूरी नहीं कि बार बार कर्ता का स्पष्ट किया जाए। कर्ता को कई बार लोप किया जाता है, जैसे ऑफिशियल होता है, ऐसे कुछ चीज़ों में उन्हें लोप किया जाता है, जैसे कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, सफाई की जा रही है, तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि किससे हो रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा ये काम हो रहा है, तो कर्ता उसमें कई बार लोप कर दिया जाता है। अब देखो भाववाच्य में धूप में चला नहीं जाता, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब कौन है मैंने पुस्तक पढ़ी? कर्ता, कर्तृवाच्य। आम खाया जाता है, बेटा क्रिया की जा रही है, तो किसने? आम खाया जा रहा है को किसने किया? कर्ता ने किया ना, कर्म, तो एक कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। और बेटा धूप में चला नहीं जाता, ये कार्य किया नहीं जाता, तो बेटा ये क्या है? धूप में चला नहीं जाता, तो कौन सा है ये राइट है, ये भाववाच्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य बताइए। कर्मवाच्य, रोहन पुस्तकें खरीद रहा है, कर्ता है, कर्म कर रहे हैं तो कौन है? तो कर्ता हुआ, कर्तृवाच्य। दूसरा, योजनाएं बनाई जा रही है, ठीक है, इसमें कर्म किया जा रहा है। और मरीज से उठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है, तो क्या आएगा इसमें? योजनाएं बनाई जा रही है
ये काम किया जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि कई बार कर्ता का लोप हो जाता है, वहां पर कर्मवाच्य हुआ, योजनाएं बनाई जा रही है। अब जो थर्ड है, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य बताइए। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य बताइए। माँ से रोया भी नहीं जाता, कौन सा हुआ ये? बताओ बेटा, कौन सा हुआ ये? माँ से रोया भी नहीं जाता, कौन सा हुआ है? कर्तृवाच्य, माँ से रोया भी नहीं जाता। भाववाच्य, मयंक द्वारा निबंध लिखा गया। कर्मवाच्य, और मोहन पैदल चल नहीं सकता। मोहन पैदल नहीं चल सकता, ये कर्तृवाच्य है। मोहन पैदल चल नहीं सकता, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4, राम से पत्र लिखे गए। राम के द्वारा पत्र लिखे गए, वाच्य का नाम बताइए। कर्तृवाच्य, कर्ता है केवल। भाववाच्य, केवल अकर्मक क्रिया, कोई नहीं, ऐसा है ही नहीं कि कोई नहीं होगा। और कर्मवाच्य, तो राम से पत्र लिखे गए, कर्मवाच्य, ये सही है। ठीक है, तो भाववाच्य, धूप में चला नहीं जाता। कर्मवाच्य, योजनाएं बनाई जा रही है। कर्तृवाच्य, मोहन पैदल चल नहीं सकता। राम से पत्र लिखे गए, वाच्य का नाम कर्मवाच्य। तो मेरे विचार से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्लास बहुत अच्छी रही। तो आप जब तक कल फिर क्लास लेते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।